कैसे कहे कि यूथ जो है सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण डिप्रेस्ड है, क्योंकि वहाँ कंटेंट ऐसे आते हैं, उसका दोस्त जो है उसने ऐसा किया, उसके साथ वालों ने ऐसा किया, वो बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मैं डिप्रेस्ड हूँ। क्या मैं ये एज्यूम कर सकती हूँ कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इज मेकिंग दिस बिहेवियरल चेंज और गिविंग दिस प्रॉब्लम, जनरेटिंग दिस प्रॉब्लम? कैन वी एज्यूम दिस? फॉर दिस assumption we need some previous facts. हम तभी तो एज्यूम कर पाएंगे। हम कहते हैं बादल आ गया, बारिश होने वाली है, मतलब पहले मैक्सिमम इंस्टेंसेस में क्या हुआ, जब भी बादल आया तब बारिश हुई है। सो वी कैन ऑल्सो एज्यूम दैट इट विल बी रेनिंग. Previous studies have established that those who are using social media more, they are more impacted in negative terms. That means we can also assume. आपको रिसर्च करने में कहा जाता है एज्यूम कीजिए, हाइपोथेसिस बनाइए. वी आर सेइंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, परिकल्पना. अब वो हम कल्पना क्या होता है, कहाँ से करते हैं? ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस फैक्ट्स दैट वी नीड. लेकिन मैं जहाँ भी डिसर्टेशन और थीसिस को रिव्यू करती हूँ, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि विदाउट एनी theoretical concept people are assuming and writing their hypothesis, testing that, collecting the data, but they are not knowing on what basis I have made this hypothesis. So this is very important to know the previous findings. पहले की स्टडी ने क्या एस्टैब्लिश किया, दैट वी नीड टू नो. एंड सो इट इज कॉल्ड डिडक्टिव. जो ऑलरेडी है उसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं, वो ऑलरेडी हुआ है, पहले किसी ने बताया है कि ये डिप्रेशन होता है ऐसे करने से, सो हम भी उसको टेस्ट करने जा रहे हैं. टेस्ट कैसे करेंगे? सैंपल साइज मेरा बड़ा होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ऐसा ऐसा होता है करने से. जो ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, एक दिन में 6 घंटे रहते हैं, उनके साथ ऐसा होता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, कि बिहेवियर उनका नेगेटिव मैनर में ये हो जाता है, जनरेट होता है. सो उसके लिए हमें प्रीवियस स्टडी में जाना पड़ता है, उसके बेसिस पर हमें, जिसमें हम कहते हैं कि थेरीज फाइंड आउट करो. किसी थेरी के बेसिस पर हम बताते हैं कि ये होगा. सो वी नीड टू हैव दैट थेरेटिकल कंसिडरेशन. थेरी का मतलब नहीं कि सिर्फ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की ही बात करें, सिर्फ यूज एंड ग्रेटिफिकेशन की ही बात करें. इट इज नॉट लाइक दैट. If previous other researchers before you have established that this was found in so and so manner, so that can be taken as theoretical consideration. Okay? कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि ये वाली थ्योरी जो है ये तो किसी से निकल के ही नहीं आ रहा है, हम अपनी हाइपोथेसिस कैसे बनाए? सो इन दैट केस previous studies finding can be considered for theoretical concept or consideration. और जब हम लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम नंबर की बात करते हैं. हमारा डेटा कैसा आता है क्वांटिटेटिव में? नंबर में आता है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी गोइंग टू टेस्ट दैट फेनोमेना दैट हैज ऑलरेडी बीन प्रूवन. तो हम बड़े नंबर के साथ डेटा लेने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हमें एक हाइपोथेसिस जो बनाया उस थ्योरी के बेसिस पर उसको टेस्ट करना है. तो वी आर कलेक्टिंग डेटा इन नंबर्स एंड द रियलिटी, द सोशल रियलिटी, वट एवर इज देयर, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया यूज करने से बच्चों पे ऐसा प्रभाव, दिस इज वन सोशल रियलिटी. सो हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट ऑब्जेक्टिवली, जो मैं शुरू में कह रही थी साइंटिफिक, जो हम टेस्ट बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, उसको 500 बच्चों से भरवाएंगे यदि, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव है, वो बार बार भरेंगे. यदि सही है, वैलिड क्वेश्चनर है, तो वो बार बार सेम ही आंसर आएगा. सो दैट विल बिकम ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है? आप एक काम को 10 बार करते हैं, रिजल्ट वही आता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव. क्योंकि मैं अपने मन से अभी कुछ बोलूं, रिसर्च ये नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये सिस्टमेटिक नहीं होता, दैट इज सब्जेक्टिव.